अगर मैं सिंगल लेवल की बात कर रहा हूँ, यदि आप टीम का बिल्टअप है, टीम से आ रहा है, तो बहुत ज्यादा शानदार मल्टीप्लाई होता है, फिर तो वो 15 दिन में भी डबल हो जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक अकाउंट में 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया 30 डेज में। वो इसलिए हुआ क्योंकि नीचे से आपको टीम का जो जो मिला आपको सपोर्ट, जो एक्टिवेशन आपको $6 मिले, $20 मिले बीच में, या $30 मिले जो 50 जगह पे, उससे जो फंड आपका हुआ वॉलेट में बहुत तेज बढ़ा। तो उसको आप बेंचमार्क नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो काम करने वाले अलग लीडर्स का मामला है। लेकिन आप खुद देखिए, सिंगल आईडी, बात सिंगल आईडी से आप बेहतर समझेंगे। सिंगल आईडी नई भी लगती है तो $60 आपके 30 डेज के अंदर 120 हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि आपको पहले 3 दिन कंपनी $150 भी देती है। तो 150 जो कि पुराने यूजर को नहीं मिलता है, ध्यान रखिए आप। तो $150 प्लस 60 210 होता है। तो 3 दिन आप करते हैं तो डेली लगभग पाँच पाँच डॉलर का एवरेज मिलता है। तो $60 3 दिन में $75 हो जाते हैं। आपका 3 दिन $75 के कैपिटल से आपका ग्रोथ चालू होता है। इसलिए 60 आपकी 120 हो जाती है विद इन 30 डेज। मुझे लगता है मैंने एक बात क्लियर कर दी है। तो बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है नए लोगों के लिए भी। ओल्ड यूजर्स के लिए इसलिए बेहतर है कि उनके पास ऑलरेडी फंड हैं, पुराने फंड्स हैं उनके पास में, ओल्ड फंड्स हैं, और किसी किसी साथी के पास में बहुत अच्छे फंड्स भी हैं। तो उनकी कहानी एकदम अलग है। लेकिन जो नया व्यक्ति भी आता है, जो नया यूजर भी आता है, उसके लिए इसमें सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी में भी ऐसा रिटर्न नहीं मिला आपको कभी भी। जो कंपनी ने +80% का जो बताया था ट्रेड आपको मिलेगा 7 डेज का, 7 डेज नहीं, कंपनी 2 महीने से ज्यादा हो गया है, और लगातार वो दिए जा रही है आपको। मैं ये नहीं कहता लगातार चलेगी, ये देखिए प्रमोशनल टाइप का हो सकता है, कंपनी नई प्लस पुरानी कम्युनिटी को बढ़ाना चाहती है तेजी से, इसलिए आपको एक तरह से लेवर के हिसाब से, एक तरह से आपको इनकरेज करने के लिए, अंदर लाने के लिए कोशिश कर रही हो। लेकिन इस समय जो आपका फंड ग्रो हो रहा है वो 45-50 डेज नहीं लगते डबल होने को, 30 डेज के अंदर हो जा रहा है साथियों। ये क्लैरिटी आपको हो जानी चाहिए। नए यूजर्स के लिए बात भी है, और पुराने यूजर्स तो एक अच्छी स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि इनके पुराने फंड्स भी ग्रो हो रहे हैं। उनको जो $1 मिलेगा वो 5 साल के लिए मिलेगा $60 की दम पे। उसका बेनिफिट कोई मैच नहीं कर सकता, कोई मतलब कोई भी नहीं। क्यों? $1 की पावर आप समझ नहीं रहे हैं। वो $1 भी कंपाउंडिंग में है। जैसे आप रिजर्वेशन लगाने लग जाते हैं, आपके कैपिटल में वो $1 डेली ऐड हो रहा है। तो 5 साल में देखिए कितना है, $18-25 आपको मिलेंगे, और उनका कंपाउंडिंग इफेक्ट। बेहतर अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में, जो वितेंद्र जी कह रहे थे अभी, और हम आज ही देख सकते हैं। हम में से कोई भविष्य वक्ता नहीं है, हम में से किसी के पास भविष्य देखने की, जैसे महाभारत संजय जी थे, दूरदृष्टि नहीं है कि हम सब चीज को देख लें। लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसी को आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो कंपनी इस समय कह रही है, जिस तरह का कंपनी का वक्तव्य आ रहा है, जिस तरह से कंपनी आपको अप्रिशिएट कर रही है और आपके एक्टिविटीज को इनकरेज कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि कंपनी का विजन और मिशन एक लंबे समय का है। और इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार ही तो हर कार्य करता है, गलत सही तो वक्त प्रूव करता है। यहाँ पर भी हमें गलत सही समय प्रूव कर सकता है। हो सकता है कि हम जो बात आपके मध्य में रख रहे हैं, जो हो रहा है, हो सकता है बहुत अच्छा हो जाए, हम बहुत सही हो जाएं। भाई आप खराब से खराब में क्या देख रहे हैं कि कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, यही ना। तो दूसरा पहलू भी तो है, सब कुछ बहुत अच्छा क्यों नहीं हो सकता, ये भी आप अपने प्रश्न पूछिए। क्योंकि कंपनी को जब तीसरा अटेम्प्ट में वापस आना है, और आई है, तो इस तरह के रिटर्न्स दे रही है, इस तरह का प्लेटफॉर्म बना के लाई है, इस तरह की उसकी प्लानिंग है, जहाँ पे आपको डाओ के माध्यम से वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड आपका नोवा है। तो ये कंपनी कुछ प्लानिंग करके आई ना। और कंपनी का जो कम्युनिकेशन कस्टमर सर्विस से भी हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि मंथ्स ऑफ अपग्रेड, महीनों की मेहनत के बाद नोवा एनएफटी पूरी तरीके से, ये कोई सिंपल अपग्रेड नहीं है, बहुत बेहतर है। और आने वाले टाइम में वो क्या कह रहे हैं, आपके जो फंड्स हैं खासकर ओल्ड यूजर्स के, वो पब्लिकली मैनेज्ड होंगे, जहाँ ब्लैक रॉक का रोल होगा, जहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, चूंकि अमेरिकन कंपनी है ये, तो वहीं से गवर्न होगी, उनके रूल से गवर्न होगी, सेक वहाँ पे इसको रेगुलेट करेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे भी रहेगा ये शब्द आपको बहुत आसान लग रहे हैं सर, ये बहुत मुश्किल चीजें हैं। ये जो भी कंपनी इनके अंडर जाती है ना, उनको कंप्लायंट होना पड़ता है। और इस तरह की कंपनी मार्केट से भाग नहीं पाती है। और अमेरिकन जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो अपनी कंट्री से ज्यादा बहुत टाइट हैं। बच के निकल पाना किसी भी कंपनी के लिए वहां पे कॉर्पोरेट को इतना आसान नहीं है। उनको लॉसेस को भी पूरा मतलब ऑफसेट करना पड़ता है।
ये देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी पड़ेगी आपके माइंड में कि चीजें बेहतर हो सकती हैं, हो रही हैं, और मुझे करना चाहिए कि नहीं। मैं हमेशा बात अब कहने लगा मंचों पर, क्योंकि ये हम बात जो रख रहे हैं ना, वो मेरी समझ है। जरूरी नहीं कि मेरी समझ आपकी समझ से मैच कर जाए, हो सकता है आप मेरे से विपरीत सोच रहे हो, एकदम अलग सोच रहे हो। आप भी सही हो सकते हैं। आप क्यों, मैं आपको गलत क्यों कहूँ? तो दोनों को वक्त साबित करेगा। यदि मैं नोवा में इस समय मैं पॉजिटिव हूँ, तो 4-6 महीने बाद सबको पता लग जाएगा। अगर कंपनी जैसा कह रही वैसा कर गई तो बात खत्म। और 1% यदि आप जो आप सोच रहे वैसा कुछ हुआ, तो फिर मैं गलत। तो देखियो, एक ना किसी को सही तो होना ही होगा। नोवा चल गई, नोवा चल रही है, तो पैसा बनाने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं इतना समझ पा रहा हूँ बस। जो लोग आज कार्य कर रहे हैं, जिनको विड्रॉल मिल रहा है, बहुत खुश हैं। अब जो लोग नहीं कार्य कर रहे हैं, हो सकता है उनके मन में कुछ अदरवाइज फीलिंग भी आ रही हो। अब उसका क्या जवाब है सर? यदि आप कुछ कार्य करेंगे नहीं, और जिनको मिल रहा है उनके प्रति आपकी भावना आगे पीछे होगी, तो उससे कुछ हो नहीं सकता। आप कार्य करेंगे तो आपको मिलेगा। और रही बात जोखिम की, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म में, इस तरह के मल्टीप्लायर जो मनी हो रही है आपकी, तो हल्का जोखिम तो होगा भी ना। तो आपको लेने की क्षमता भी होनी चाहिए साथियों। इस तरह की थिंकिंग आपने डेवलप करनी है कि कार्य करना है तो मुझे क्यों करना है और कितना करना है। ये मापदंड आप अपने लिए खुद निश्चित करेंगे। हो सकता है आप टीम ना बनाना चाहें, क्योंकि आपका पुराना अनुभव भी अच्छा नहीं है, परंतु आप खुद तो कर ही सकते हैं। अपनी लेवल का रिस्क ले सकते हैं, अपने अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे तो अपने रिजर्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन ये मुझे सुझाव और आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि $60 से आप एंट्री कराएं, महीने भर का आप रिस्क माने, महीने में डबल होते ही आप 60 का विड्रॉल जरूर करवा दें। उचित भी है, उससे कंपनी कोई दिक्कत भी नहीं है। उचित इसलिए है कि आपने जैसे $60 के निकलवाए, XYZ के, आपका रिस्क वहां खत्म हो गया। उसके बाद आप समझिए उनकी एंट्री 1 महीने से हुई, क्योंकि उसके बाद भी $60 तो बचे ना। तो आप समझिए उनकी एंट्री एक महीने बाद हुई है। फिर मल्टीप्लाई होने दीजिए। भाई आपका रिस्क तो खत्म हो गया ना, आपने फंड निकाल दिया अपना। लेकिन यदि आप बैठे ही रहे और आपने कुछ कदम बढ़ाया ही नहीं, तो सर फिर वो जो 1 महीने बाद निकालने वाली बात भी बेमानी होगा नहीं ऐसा। इसका मतलब ये है साथियों कि अपने डिसीजंस को आप रेशनल पे कहते तौलते हुए एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लीजिए। कार्य करने का अच्छा मौका है। यदि आप नेटवर्कर हैं, किसी और प्रोजेक्ट में नहीं है, तो बहुत बेहतर है ये। किसी और प्रोजेक्ट में भी हैं, तो मैं तो कहता हूँ उससे भी बेहतर यही है फिलहाल। क्योंकि रिस्क अगर यहाँ है तो वहाँ क्यों नहीं है? रिस्क तो वहाँ भी होगी। तो वो कार्य आप कर रहे हैं जहाँ पर समय ज़्यादा लग रहा है आपका पैसा मल्टीप्लाई होने में, तो यहाँ क्या बुराई है? यहाँ तो महीने भर में ही हो रहा है, और नए पुराने दोनों के लिए हो रहा है। ये भी सही बात है। तो साथियों, यदि आपने अपना TOP ले रखा है, तो इस समय आपके बेचैनी का समय जरूर हो सकता है, क्योंकि चीजें आपको बेहतर बाहर नहीं दिख रही हैं। बनाए रखिए एक अच्छा दिन, और आपकी वहां पूरी कहानी बदल जाएगी साथी। वो अच्छा दिन कब आ रहा है कहा नहीं जा सकता। कोई तो दिन होगा, इन्हीं मंगल सोमवार से लेके शनिवार तक, संडे तक, इन्हीं में कोई दिन होगा कभी न कभी। उसका इंतजार करिए, क्योंकि इस समय आप सभी के फंड वहां पे लगभग माइनस में होंगे। शायद ही कोई प्रॉफिट में होगा उस समय। तो ऐसी स्थिति में हरगिज मत निकालिए। कहानी बड़ी है, आपके सामने आएगी भी। कंपनी की प्लानिंग भी उतनी स्ट्रांग है, लेकिन कई बार हम लोग ना समय से पहले चीजों को देख नहीं पाते हैं। और जब सबको दिखेगा तो आपको भी दिखेगा, उसमें बड़ा क्या है फिर? जब सबको वो चीज दिख रही है, आप भी देख लेंगे, तो उसमें नया क्या है? आप नोवा में कोई बड़ी बात तो है नहीं। रचना मैम वही बात बता रही हैं, कार्तिक सर वही बात बता रहे, जितेंद्र जी वही बता रहे, भाई मैं बात बता रहा हूँ। भाई फंड आपका मल्टीप्लाई हो जा रहा है। एक आईडी लगाएंगे $6 मिल जाएंगे। 3 आईडी ऊपर ए लाइन में, और B+C में 5 करेंगे तो $20 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 5 ऊपर करेंगे, नीचे 10 करेंगे B+C में, तो आपको $30 और मिल जाएंगे। $50 मिलते हैं, पर 20 माइनस कर देते वो लोग। ये तो बहुत सिंपल है, कोई बता देगा। देखना उसको वहां है जो आपको दिख नहीं रहा है। उसको एंटीसिपेट करना है कि क्या ऐसा हो सकता है जो वास्तव में 360 डिग्री सब कुछ बदल सकता है आपकी लाइफ में। वो अगर क्षमता आपके अंदर में है,
वो एंटीसिपेटरी पावर है, वो चीजों को भांप लेना समय से पहले, तब आप उसमें अपने लिए कुछ बेहतर निकाल सकते हैं और डर भी आपका कम हो जाएगा। तो नॉलेज बेस्ड जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस होता है ना, वो ज्यादा बेहतर होता है। पॉजिटिविटी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके पॉजिटिव कोई कह दे हो जाओ। यदि आपको उस चीज की समझ हो गई, किसी भी चीज की, तो उसमें आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और आपको समझ नहीं होगी तो आप उसके पॉजिटिव नहीं होंगे। क्यों? आपका मन और मस्तिष्क उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जो कोई दूसरा कह रहा होगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उस विषय पे आपकी जानकारी नहीं है। साथियों, कंपनी की स्ट्रेंथ है इसकी ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में और इसका TFT, ये ध्यान रखिएगा आप। इसीलिए पूरी की पूरी कहानी डेवलप हो रही है। समय हो सकता महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, नहीं कहा जा सकता 2 महीने लग जाए, लेकिन होगा जरूर। और मेरे भी कॉन्फिडेंट होने का इस प्रोजेक्ट में यही कारण है। आपकी नेटवर्किंग हरगिज नहीं है कि महीने भर पे पैसा डबल हो जा रहा है। ये तो कई प्रोजेक्ट ये महीने में कर रहा है, कई 2 महीने में कर देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, और आके चले भी जाते हैं। नहीं, इसमें जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा अलग है साथियों। इसका जो विजन और मिशन है ना ओपन सी को पीछे करने का, NFT की दुनिया में एक बुलंदी पास लेने का, ये जो सारे इरादे इसके हैं ना, इससे पता लगता है कि कंपनी जो इस समय अपग्रेड होके आई है, जो थर्ड अटेम्प्ट में है, ये ज्यादा स्ट्रांग है। इसे कुछ बड़ा करना है, और बड़ा करने में कहते हैं ना कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। आपका विचार बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन तब भी आपको लोगों का साथ चाहिए। आप बहुत बड़ी बिल्डिंग को कंसीव कर सकते हैं माइंड में कि बहुत बड़ा आप बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, अकेले नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप लोग आपको चाहिए। इसी तरीके से कंपनी का कोई बहुत बढ़िया विचार हो सकता है, स्टीफन अलेक्जेंडर जी बहुत बड़े थिंकर हो सकते हैं, लेकिन उनका ड्रीम हमारे आपके बिना पूरा नहीं हो सकता। ये दुनिया जो है ना, इंसानी दुनिया है, और ये कहते हैं ना मैन इज अ सोशल एनिमल, और हम आप सामाजिक प्राणी हैं। सब मिलकर ही किसी कार्य को कर सकते हैं। इसीलिए ट्रेजर NFT, नोवा NFT में हमारी आपकी बहुत अहमियत है। कंपनी का हर कम्युनिकेशन, कंपनी के आप अगर पढ़ें, जब मैं आपके बीच में कोई नोटिफिकेशन रखता हूं, जब जितेंद्र जी या मंच में हमको बोला जाता है, तो आप समझिए उसके भाव को। वो आपको बिल्कुल नहीं भूलते हैं। उनको पता है कि उनकी कहानी हमारे आपके बीच में होके जाती है, हम और आप मिलकर ही उनकी ताकत है। तो इसीलिए कंपनी भी इस समय बेचैन एक तरह से है कि सभी साथियों को ऑनबोर्डिंग कराने में, और काम भी डिफिकल्ट है। 9-10 महीने का जो मिसट्रस्ट हुआ है ना, इसके लिए हम आपसे के मध्य बात रखते हैं और वो भी साथी बात रखते हैं। यही कारण है। ये सब अगर बहुत सुचारू चल रहा होता, कोई व्यवधान ना आया होता बीच में, तो इन बातों की कोई जरूरत होती? आप खुद ही बिंदास काम कर रहे होते, जैसे आप ट्रेजर NFT में कर रहे थे ब्लाइंड बॉक्स से पहले। तब कभी बात होती थी क्या सिस्टम चला जाएगा? आपके मन में कभी आता था क्या? नहीं आता था। लेकिन चूंकि 9-10 महीने का आपका जो अनुभव है, ये बेहतर नहीं रहा, इसीलिए बहुत साथियों को बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज को मान लेने में कि कंपनी लॉन्ग टर्म टिकेगी और रहेगी, और इस बार हमें कोई डिसीव या धोखा नहीं देगी। साथियों, जीवन में हो तो बहुत कुछ सकता है, अनसर्टेनिटी बहुत है, इंसान असमंजस में भी रहता है, परंतु कभी कभी एक डिसीजन लेनी पड़ती है। एक बेहतर डिसीजन आपको एक समय अनुसार लेनी पड़ती है। यदि आप चाहें तो नोवा प्लेटफॉर्म आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर दे रहा है। इसमें राइडर है, रिस्क है। रिस्क आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लेने की जितनी क्षमता है, उतना आप लेते हुए इसमें आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, इस समय कुछ चीजें ऐसी भी हो रही हैं जो कंपनी सिक्योरिटी पे जोर लगा रही है। कुछ चीजें आई हैं सामने, हो सकता है सोल्यूशन मिल जाएगा तो आप में तुम्हें बात रखेंगे। तो कंपनी को भी ध्यान रखना चाहिए कि अकाउंट्स की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी छेड़खानी न कर पाए सिस्टम के साथ में, हमारे अकाउंट्स के साथ में। आने वाला समय बेहतर दिखाई देता है साथियों। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल रचना में धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू जय श्री सर, महाकाल। थैंक यू। संजीव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।